नमस्कार दोस्तों। आज की बात शुरू करेंगे बहुत ही सिंपल टॉपिक से। और कहा जाता है कि सेम साइज डजंट फिट ऑल। एक ही प्रकार का जूता सबको नहीं आएगा, सबको मालूम है, बेसिक सी बात है। या यूं कहें कि कह दिया जाए कि क्वेश्चन पेपर है, इसकी आंसर की है, आप इसको फॉलो कर लें, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो दो चीजें हो सकती हैं, दो आउटकम हो सकते हैं। एक कि आंसर की उस क्वेश्चन पेपर से मैच ही ना करे तो आप ट्रैप हो गए। और यकीन मानिए कि अगर मैच कर भी गए तो भी आप ट्रैप ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो कुछ हुई नहीं। फंडामेंटल्स, बेसिक या उन क्वेश्चन का क्या संदर्भ है आपको कभी मालूम ही नहीं चलेगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और आप गुमराह हो रहे हैं जानबूझकर। मैं अभी इस वीडियो की शुरुआत में लिख दूं कि ये डाइट फॉलो करने से आपका 10 दिन में 15 किलो वजन घट जाएगा। अभी सारे देखेंगे इसको। या और कोई एक्शन बात लिख दूं आपके फिटनेस प्रोटोकॉल के बारे में, आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर लेंगे और आप कहेंगे अरे हाँ ये सही कहना है। क्यों? क्योंकि वो एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट कभी होता नहीं। शॉर्टकट नेवर लीड्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन। चलिए, बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको भूख लगी, आपने एक डाइट फॉलो की, और आजकल मार्केट में बहुत सारी फैंसी डाइट है, मेडिटेरियन है, प्लेयो है, कीटो डाइट है। आपने एक प्रोटोकॉल ले लिया कि भाई हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको भूख लगी। अभी जो भूख का राक्षस है ना, जो ये हार्मोन है जिसका नाम है ग्रेलिन, ये ऐसा है ना, ये आपको समय नहीं देता। रिसर्च कहती है कि 17% लोग ही हैं जो अपने डाइट प्रोटोकॉल को फॉलो कर पाते। नहीं तो भूख लगी तो जो सामने वो आप उठा के खा लेते हैं और अपने आप को फिर समझा लेते हैं कि एक मील खराब हो जाने से क्या हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आपको फंडामेंटल्स मालूम हो तो आपको मालूम रहेगा कि उस टाइम पे भी आपको क्या कंज्यूम करना है ताकि नुकसान ना हो। इस संदर्भ में बात करें तो उस राक्षस को दबाएगा कौन? उस हार्मोन को रोकेगा कौन? उस हार्मोन को रोकेगा पेप्टाइड वाई वाई, या ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1। आते कहां से हैं? ये आते हैं प्रोटीन से। जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोटीन की, तो मैं बात नहीं कर रहा किसी बॉडी बिल्डिंग की, मैं बात नहीं कर रहा किसी बॉडी बिल्डर की या किसी मस्कुलिन स्टेट की। मैं बात कर रहा हूँ जनरल पॉपुलेशन की, जिसमें डाइटरी गाइडलाइंस में ये कहा गया साफ साफ कि 46 ग्राम प्रोटीन महिला के लिए और 56 ग्राम, 56 ग्राम प्रोटीन पुरुष के लिए आवश्यक है डेली डाइट। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये आपको बचाएगा ओबेसिटी से, ये वेट लॉस कराएगा, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचाएगा, और ये आपको बचाएगा नॉन एल्कोहलिक लीवर या फैटी लीवर वाली डिजीज से। कैसे बचा लेगा आपको ये? क्या है इसमें ऐसा? तो रिसर्च 2015, रिसर्च 2017 और 2021 में की गई, जिसमें बताया गया कि अगर आपकी डाइट प्रोटीन रिच है और आप अपना प्रोटीन पहले कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि आपकी मील आपके सामने रखी है, उसमें जो पोर्शन प्रोटीन का है उसको आप पहले कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर है या इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं करेगा। अब जब इंसुलिन स्पाइक ही नहीं करेगा तो आधे से ज्यादा बीमारी तो यही हल हो गई। क्योंकि आधे से ज्यादा बीमारियां जो हो रही हैं आजकल आपके लाइफ स्टाइल में, उनका कारण है इंसुलिन स्पाइकिंग। तो अगर आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं पहले, उसके बाद अपने कार्ब्स को फॉलो अप करते हैं, तो डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर और इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, और आप बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज से बच जाएंगे। चाहे वो ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, या फैटी लीवर ही क्यों ना हो। ये भी बताया गया कि जो पेप्टाइड्स हैं, ये क्या है बेसिकली? ये प्रोटीन है। प्रोटीन की सिंथेसिस फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड्स है। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या है, कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो साइंस पैक्ड इंफॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचा सकें। आपको समझना ये जरूरी है कि आपको ट्रैप नहीं होना। आपको अपने फंडामेंटल्स ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन जब आपको आपके फंडामेंटल्स मालूम होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, आपके विटामिन्स के, मिनरल्स के, वाटर का यूसेज क्या है, कितना पानी पीना है, क्यों पीना है, ज्यादा पानी पीने से क्या मृत्यु हो सकती है, अगर इन सब सवालों के आपको जवाब चाहिए तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आना होगा और क्वेश्चन को काउंट करना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।